बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने का फैसला कर लिया है। लाहौर में आला सतही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी कायम कर दी। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम दरामद से लाइल्म रखने पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा चुके हैं। गंदम स्कैंडल तहकीकाती कमेटी के सरबरा वफाकी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने मोहम्मद आसिफ और साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौर के सेक्रेटरी फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद के बयानात कलम बंद कर लिए। काकड़ दौर की निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर को कल तलब किया गया है। कामरान अली अफजल ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की तरदीद कर दी। अनवारुल हक काकड़ प्रोग्राम टॉक शॉक में कह चुके हैं कि गंदम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अहम पोजीशंस पर मौजूद हैं। गंदम दरामद के मामले पर निजी होटल में जब लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने गंदम दरामद का मामला उठाया तो अनवारुल हक काकड़ ने जवाब में कहा कि अगर उन्होंने फॉर्म 47 की बात कर दी तो नून लीग मुंह छुपाती फिरेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उनसे हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। हल्फ के बाद गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल मखदूश है। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शायद मसरूफियत की वजह से हल्फ बर्दारी में शरीक ना हो सके। उन्हें दावत देते हैं कि आए मिलकर मफाहमत से सूबे के लिए काम करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र एक करने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत भी फिक्स होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की का जो टेन्योर है उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी हुआ है कि 8-8 महीने के बल्कि 14-14 दिन के भी चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये तो फिर एक मजाक बन के रह जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसके सरबराह का जो है टेन्योर जो है वो फिक्स ना हो। तो इसलिए ये दोनों मामलात जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस होते रहे हैं, हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो जुडिशरी में भी ये बात होती है, बार्स की साइड पे भी ये बात होती है, और फिर ये बात हुकूमत की तरफ भी जो है वो आ जाती है। इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान इस्लामाबाद में इस्तकबालिया जलसे से खिताब कर रहे हैं। और इस तरह नहीं कि बस जलसा किया, तकरीर की, इस्तकबालिया किया, घर चले गए। नौजवानों, बुजुर्गों, जवानों, मेरी माओ बहनों, इसको चैलेंज समझ लीजिए। आप बार बार मुहिम्मात चलेंगी, बार बार सड़क पे आना पड़ेगा, बार बार तहरीक चलानी पड़ेगी। थकेंगे तो नहीं आप? इतनी जोर से बोला नहीं है आपने। बार बार तहरीक चलाना पड़ेगी, चलाएंगे, सड़कों पर आएंगे, इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। जब आप मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। ये अखलाकी तौर पर कमजोर लोग हैं, इनकी ताकत टूट चुकी है, इनकी साख खत्म हो चुकी है। आज के बाद इस बात को समझ लीजिए। मुझे अभी नसरुल्लाह भाई बता रहे थे कि यहां सीडीए इतना मशहूर इदारा है, इतना मशहूर इदारा है कि बस इसका नाम लीजिए और लोगों से बातें सुन लीजिए। इस्लामाबाद में इस्तकबालिया जलसे से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में कैंसर की दवाओं की मुफ्त तकसीम शुरू करा दी। मरीम नवाज शरीफ दवाएं लेकर लाहौर के इलाके शादमान की कच्ची आबादी के सर्विसेज क्वार्टर्स पहुंची। सर्विसेज क्वार्टर्स की तंग गलियों से गुजरकर मरीम नवाज रसूला बीबी के घर पहुंची। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को देखकर दिल की मरीज़ा रसूला बीबी जज्बाती हो गई। मरीम नवाज शरीफ रसूला बीबी के साथ पलंग पर बैठ गई, हालचाल पूछा और सेहतियाबी की दुआएं की। रसूला बीबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए दवाइयाँ लेकर खुद आ गई। सब दी खुशी है, दवाइयाँ पैसे मिलती हैं, ये पैगाम है वो आए, हमें बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा दे।
मेयर लंदन सादिक खान की जियो न्यूज़ की मुहिम पाकिस्तान के लिए कर डालों की तारीफ मईशत के लिए बेहतर इकदाम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहने वालों को इख्तलाफात के बजाय इत्तेफाक राय को फ़रोग देना चाहिए और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपने जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, the cultural life and the social life, and inshallah the campaign will be successful। और आप देखें जो अदर मुल्क हैं last 10-15 years वो बहुत आगे चले गए हैं और मुझे अफसोस की बात है कि we've got fantastically talented people in Pakistan. Pakistanis are so talented but we're not seeing the progress made in the economy। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी बहुत पहले कर ली गई थी। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने वाले आज कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात ने अपनी क़यादत के साथ मिलके मनसूबाबंदी के साथ ये सारे टारगेट जो है वो पहले डिसाइड हुए और जिस तरह वो लोग लाहौर और मियांवाली पिंडी बगैर किसी रुकावट के वहाँ पे पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमला किया, अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या आईजी के डीजीआई के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। हाल ये था कि जब ये हुक्मरान थे मियां शहबाज शरीफ, बाकी अपोजिशन के लोग कहते रहे कि मुज़ाकरात करके कौम के और मुल्क के मसाइल हल करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठना मंजूर ना किया जिसका नाम इमरान खान है। मेरा ख्याल है 40 साल तो नहीं होया कैद हुए हैं, आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं। रहनुमा पीटीआई ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फैसलाबाद में अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि शफाफ इंतखाबात की तरह 9 मई की तहकीकात भी मुल्क की ज़रूरत है। फेयर इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। हमारे साथ धांधली करके जबरदस्ती फॉर्म 47 वालों को हमारे सर के ऊपर, कौम के सर के ऊपर बिठाया गया है। इसी तरह जब तक 9 मई की असल मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा, इसी तरह हम सबको सजा मिलती रहेगी। खान साहब को, उनकी बेगम साहिबा को और हमारे लीडरान को, हमारे वर्कर्स को सजा मिलती रहेगी। अगर ये सजा खत्म करनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपने आगे बढ़ना है, उसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने ये कार्रवाई करवाई थी, जिसने हमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट निकल आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। कहीं हमने कौन सा लंदन छोड़ के भाग जाना है, हमने कौन सा दुबई नोटों के बैग लेकर भाग जाना है, या हमें किसी कतरी शहजादी के खत की जरूरत नहीं है। फ़िरौन रामसेस सानी का 3400 साल पुराना मुजस्मा मिस्र वापस पहुंच गया। 3 दहाई कबल मिस्र से चोरी किया गया कीमती तारीखी मुजस्मा 2013 में लंदन की गैलरी में फ़रोख्त के लिए देखा गया। 11 सालों में मुजस्मा कई ममालिक से होता हुआ स्विट्ज़रलैंड पहुंचा और स्विस हुकाम के ताउन से वापस मिस्र को मिल गया। अमेरिका में 200 साल बाद बड़ी मक्खियों की अलगार का खदशा पैदा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक मौसम बहार में बड़ी मक्खियों सिकैरिड्स की गैर मामूली तादाद दर्जनों अमेरिकी रियासतों को लपेट में ले सकती है। ये तादाद खरबों में हो सकती है। और आपको ये खबर दे दें, पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान तीसरी बार लंदन के मेयर बन गए हैं। उनकी कामयाबी का सरकारी ऐलान कर दिया गया है। मेयर लंदन बनने की हैट्रिक के बाद उन्होंने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा वो शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे।